नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। अमेरिका के चुनाव के जब नतीजे बाहर आए, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने जब अपने पहले संबोधन में अपने समर्थकों को संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि एक चमत्कारी व्यक्ति मेरे साथ है, एलन मस्क, जिसके चलते ये जीत संभव हुई। कौन है एलन मस्क? ट्विटर और सोशल मीडिया का किंग, अनक्राउंड किंग। क्या पूरे सोशल मीडिया को ट्रंप के लिए झोंक दिया था? क्या एक समय चुनाव राजनीतिक दल लड़ा करते थे, विचारधाराएं लड़ती थी, फिर चुनाव उद्योगपति लड़ने लगे, अलग अलग लॉबी लड़ने लगी। अब चुनाव टेक्नोक्रेट लगने लगे, टेक्नोलॉजी लड़ने लगी। ये हम माने, क्योंकि सोशल मीडिया हर एक के घर में इतना एंट्री कर चुका है। जिसके पास फोन है उसके पास सोशल मीडिया है। हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन, ऐसा बताया जाता है कि 100 करोड़ के आसपास है। यदि एक के पास दो भी पकड़े, तो भी कम से कम 40 करोड़ लोग तो है जिनके पास स्मार्टफोन है। 40 करोड़ लोगों पे 24 घंटा सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो और इंस्टाग्राम हो, और भी कई चीजें हैं जिसके द्वारा 24 घंटे 24/7 एक इंफॉर्मेशन का फ्लो आता है लगातार। क्या इस चुनाव में भी, जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या इस चुनाव में भी राजनीतिक दल अब सोशल मीडिया का खुल के उपयोग कर रहे हैं? और एक बात बता दूं मैं, सोशल मीडिया खासकर भारत में, अमेरिका में तो ठीक है, वो ट्रंप के साथ खड़े हो गए। भारत में तो लगातार सरकार के साथ खड़ा होना होता है, क्योंकि सरकार पता नहीं कब किस सोशल मीडिया को बंद कर दे। इसलिए जो युद्ध छिड़ा है अभी राजनीतिक दलों में, खासकर महाराष्ट्र और झारखंड में, वो सोशल मीडिया पर घमासान हो रहा है। इसी बीच राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार को लेके 5 सामाजिक संगठनों ने एक साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की। और इस रिपोर्ट का दावा है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फेसबुक चलाने वाली मेटा कंपनी के विज्ञापनों में महायुति गठबंधन यानी बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार एनसीपी को तरजीह दी जा रही है, उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहा है। मैंने तो बार-बार कहा, मैंने पहले भी कहा ओपनिंग में आपको, कि भारत में अमेरिका जैसी स्थिति नहीं है। भारत में यदि मेटा को जिंदा रहना है तो उनको सरकारी पक्ष के साथ रहना है। पता नहीं कौन कब क्या रूल निकालेंगे और मेटा का ऑपरेशन यहाँ तकलीफ में आएगा। जिस देश से करोड़ों अब्जों रुपए का रेवेन्यू मिलता है, वो देश के सत्ताधीशों के साथ क्यों नहीं चले? क्योंकि वो व्यापारी है, उन्हें आपकी राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेटा ने इस कैंपेन के लिए अपने नियमों में भी बदलाव किए हैं और बीजेपी को कानून तोड़ने की आजादी दी है। वही महाविकास आघाड़ी ने आरोप लगाए हैं, यानी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने, कि भाजपा और महायुति गठबंधन अधर्म के रास्ते पे चल रहा है और शैडो पृष्ठों के माध्यम से उम्मीदवारों को बदनाम करने वाला प्रचार किया जा रहा है। यानी ऐसे पन्ने फेसबुक पे बन रहे हैं जो लगते किसी और के हैं, लेकिन काम बीजेपी के लिए करते हैं। यह भाजपा का ध्रुवीकरण के एजेंडे से संबंधित है। लेकिन मेटा कंपनी को जब बीबीसी मराठी ने पूछा, तो उनने स्पष्ट कहा कि हम नियमों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मेलिटी वाला वक्तव्य दिखाई देता है, क्योंकि वास्तविकता में ये होता हुआ दिखाई नहीं देता। 5 संगठन जो है, वो दलित सॉलिडेटरी फोरम, ईकेओ, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और इंडियन सिविल वॉच इंटरनेशनल, ये 5 एनजीओ है जिन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की। और रिपोर्ट का शीर्षक है,
महाराष्ट्र की शैडो राजनीति, कैसे मेटा शैडो राजनीतिक विज्ञापन की अनुमति देता है और उससे लाभ कमाता है और उसको बढ़ावा देता है। यह रिपोर्ट सामाजिक संगठनों के द्वारा जारी की गई, जैसा कि मैंने कहा। अब इस रिपोर्ट का दावा है कि मेटा अपने नियमों में कई तरह के बदलाव कर रहा है कि वह बीजेपी गठबंधन को बढ़ावा देने वाला जो शैडो पेजेस है उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। राजनीतिक प्रचार पर मेटा कंपनी द्वारा जारी पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अकेले मेटा के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अब तक कम से कम 4 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी ने अब तक 1 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च किए। इससे पता चलता है कि इन सब में शैडो विज्ञापन की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा ने सभी प्लेटफॉर्म पर महायुति और बीजेपी के शैडो विज्ञापनों को बूस्ट किया है। यह बूस्ट का मतलब है कि फेसबुक जैसे माध्यम पर किसी विज्ञापन को लोगों को अधिक लोगों तक पहुंचाना। शैडो पेज है जो राजनीतिक प्रचार को बढ़ावा देता है। हालांकि राजनीतिक दलों के ये आधिकारिक पेज नहीं है और राजनीतिक दल भी ये मानते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो उन्हीं के एक शैडो होते हैं, एक फर्जी संगठन फर्जी पेज खड़ा किया है, सामान्य आप। जैसे कि चुनाव के पहले अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी को बढ़ावा देने के लिए दादाचा वड़ा नामक एक पेज शुरू हुआ। अब अजित दादा इस पेज से कोई इत्तेफाक नहीं रखते ऐसे कहेंगे, लेकिन इस पे सामग्री पढ़ेंगे तो आपको अजित दादा की ही पैरवी करते हुए दिखाई देगा। इसी तरह फेसबुक पर महाराष्ट्र अकाउंट माझी लाडकी बहन, महाबिघाड़ी, कसाई ना शेठ, एकनाथ ब्रिगेड, हिंदुत्ववादी बाना, एकनाथ को वापस लाओ आदि नाम से कई शेडो पेजेस राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। ये पेजेस सीधी तौर पे, जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक दलों से इनका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो सामग्री इसमें होती है उस सामग्री से आप बता सकते हैं कि ये किसका शैडो पेज है, ये किसके लिए बैटिंग कर रहा है, किसके लिए फील्डिंग कर रहा है। तो राजनीतिक दलों की इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं माना जा सकता। इस रिपोर्ट में ये भी दावे किए गए हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी के आधिकारिक पेज बीजेपी महाराष्ट्र सरकारी योजनाओं, नीतियों और वादों के बारे में घोषणाएं कर रहा है, तो दूसरी ओर इन शैडो पेजेस के माध्यम से धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रचार किया जा रहा है। इन पन्नों पर जातीयवादी, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बहुत ज्यादा कंटेंट प्रकाशित हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेटा कंपनी आधिकारिक पेज की तुलना में बीजेपी के विभिन्न शैडो पेज को अधिक बढ़ावा देने में मदद करती है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के शैडो पेज लेखा जोखा महाराष्ट्राचा अपने कैंपेन पर अगर 1 रुपया खर्चा कर रहा है, तो उसकी पहुंच बीजेपी के आधिकारिक पेज पर 1 रुपए खर्च खर्च करने के हासिल से 10 गुना अधिक है। मतलब बीजेपी ने यदि अपने एक पेज पे, जो आधिकारिक पेज है, उस पे 1 रुपया का खर्चा किया है उसको बूस्ट करने के लिए, तो उतना जितना हुआ है, जितना शैडो पेज पे जो होता है वो 10 गुना होता है। मतलब कहीं न कहीं मेटा कंपनी ये शैडो पेजेस को बूस्टर का डोज़ देती है। ये तो एक सात्विक चेहरा है, जो भाजपा किसी भी राजनीतिक दल का जो ऑफिशियल पेज है, वो उसका सात्विक चेहरा है। लेकिन उसका असली घिनौनी चेहरा देखना हो, तो शैडो पेजेस में जाके देखिए, तब अंदर की कितनी भड़ास उनकी निकल रही होती है और जो भाषा होती है वो बहुत ही अ, अ अ, अशोचनीय होती है। बीजेपी के शैडो पेज के प्रति रुपए पर खर्च पर 91 इंप्रेशन मिलते हैं, जबकि शिवसेना एकनाथ शिंदे के शैडो पेज पे 57 और एनसीपी अजित पवार के शैडो पेज के केवल 28 इंप्रेशन मिलते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें भी मेटा कंपनी बीजेपी को ज्यादा फायदा दे रही है। एक और मेटा का दावा है कि राजनीतिक प्रचार पर हमारी नीतियां बहुत सख्त है। दूसरी ओर इस रिपोर्ट का कहना है कि इन सैकड़ों शैडो पृष्ठों को डिस्क्लेमर में प्रदान की गई सत्यापन जानकारी या तो बेकार है या अस्तित्वहीन है। महायुति की तरफ से अब तक अधिकृत अनाधिकृत शैडो पेजेस पर 3 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और महाविकास आघाड़ी के भी शैडो पेजेस है, उनके विज्ञापन पर 51 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। शैडो पेजेस पे जो खर्चा होता है, वो किसी भी राजनीतिक दल के खर्चे में नहीं जुड़ता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पद शैडो पेज को अपना पेज नहीं कहता।
शैडो पेज रिपोर्ट के मुताबिक महाविकास आघाड़ी की तुलना में महायुति का 7 गुना राशि ज्यादा खर्च हो रही है। मेटा ने केवल महायुति के शैडो पेजेस को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है, बल्कि सरकारी विज्ञापन करते समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने में भी मदद कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार ने इस दौरान राजनीतिक विज्ञापनों पर 2 करोड़ 24 लाख रुपए अतिरिक्त खर्चे किए। इस रिपोर्ट के मुताबिक महायुति के विज्ञापनों पर कुछ 9 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि महाविकास आघाड़ी ने 1 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए। न केवल पार्टी के आधिकारिक पेजों और शेडो पेज, बल्कि व्यक्तिगत उम्मीदवारों के सोशल मीडिया पर भी चुनाव कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव अवधि के दौरान 40 लाख रुपए का खर्च कर सकता है। हालांकि अजीत पवार के आधिकारिक पेज ने इस सीमा को पार नहीं किया, लेकिन इसके साथ शैडो पेज दादा साहब वड़ा ने 12 लाख 50 हजार का विज्ञापन भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश बहुत सारे कहते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिला के ये रिपोर्ट आई ओपनर है। ये रिपोर्ट है कि यदि आप सत्ता में आते हैं तो आप तमाम सोशल मीडिया को अपने कंट्रोल में करके करते हैं। मुझे याद है एक बार राहुल गांधी जी से जब बात हो रही थी तो राहुल गांधी ने कहा कि आप यूट्यूबर्स अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो, कि आप कुछ भी बोलते हो और यूट्यूब पे देखते हो और फिर यूट्यूब आपको सेलिब्रिटी बनाता है, तो आप मूर्ख है। आपको ये अंदाजा ही नहीं है कि कोई आपको बोलने दे रहा है। जिस दिन उसने तय कर लिया कि आपको बोलने नहीं देगा, उस दिन आप यूट्यूब से गायब होंगे। और अक्सर ये हमें दिखाई देता है। कई ऐसे वीडियोज़ होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही हम वो स्टोरी लोड करते हैं, वो प्राइवेट हो जाती है। उसको बार-बार एडिट करते हैं, उनसे कौन से शब्द गए, क्या गए, पता नहीं पड़ता। लेकिन वही स्टोरी यदि किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोड होते हैं, तो वो चल जाती है। इसका मतलब क्या न्यूज़ लॉन्चर के लिए कोई अलग सिस्टम बना के रखा है या वो वॉच के अंडर है? ये आज पर्सनल एक्सपीरियंस हमने आपसे शेयर किया। क्यों कुल मिला के आने वाला चुनाव सोशल मीडिया पे होगा और सोशल मीडिया पे वो ताकतवर होगा जो सत्ता में है। इसीलिए मोदी जी लगातार सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का गड़बड़-झाला है, ये सीधा हिट करता है इस देश के लोकतंत्र को, आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाता है, हिट करता है चुनाव आयोग को। ये बात अलग है कि चुनाव आयोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हिट करता है न्यायपालिका को, क्योंकि न्यायपालिका को कई निर्णयों का ये उल्लंघन करते हुए भी दिखाई देता है। ये हिट करता है सच्चाई को, क्योंकि मेटा वाले भी खुल के झूठ बोलते हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।